आप अहबाब की खिदमत में तौफ़ीक अंसारी का आदाब सलाम मसनून। दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंटरनेट फ़रोग़ अदब में खैर मक़दम है, खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने आपकी खिदमत में वेस्ट बंगाल टेट एग्ज़ामिनेशन 2022 डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन 11 दिसंबर, सब्जेक्ट उर्दू के तमाम मुमकिन सवालात मा जवाबात लेकर हाजिर हूँ। पार्ट 6, ये पार्ट 6 है। मैं उर्दू सीरीज़ कंप्लीट करने के बाद मैं इंग्लिश का सीरीज़ स्टार्ट करूँगा। तो जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वो पाबंदी के साथ देखिए। अगर WB टेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, ज़ेल में से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर ये रहे। 5 सेकंड का वक्त दिया जाएगा। अब जवाब देने की कोशिश कीजिए, जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, तारीफ़। आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें कौन सा शेरी मजमुआ परवेज़ शाहिदी का है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, तसलीस हयात। ये रक्स हयात और तसलीस हयात ये दोनों शेरी मजमुए परवेज़ शाहिदी के हैं। चूँकि ये बंगाल के शायर थे इसलिए इनके बारे में पूछा जाएगा। याद रखना है, तसलीस हयात और रक्स हयात। रक्स रे बड़ी क़ाफ शाद ज़ेर, रक्स हयात ये जो है उनका शेरी मजमुआ था दोनों। क्वेश्चन नंबर 3 है, इकबाल का मज़ार किस शहर में है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, लाहौर में है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गालिब कितने बरस के थे जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, 5 बरस के थे जब उनके वालिद का इंतकाल होता है। 1797 ईस्वी में पैदा हुए और 1802 ईस्वी में इनके वालिद का इंतकाल हुआ। इस लिहाज से 5 बरस के थे जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कई एग्जामिनेशन में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, उमराव जन किस शायर की शरीके हयात थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, मिर्ज़ा गालिब की शरीके हयात थी उमराव जन। क्वेश्चन नंबर 6 है, ज़ेल में से कौन सा मजमू कलाम इकबाल का है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, ज़र्ब कलीम। ये इकबाल का मजमू कलाम है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अल्लामा इकबाल का महबूब इस्तिआरा क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, खुद ही जो है अल्लामा इकबाल का महबूब इस्तिआरा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, शायर फितरत किस शायर का लक़ब है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, अल्लामा इकबाल का लक़ब है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इकबाल का कौन सा मजमू कलाम उनकी वफ़ात के बाद शाये हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, अरमगान हिजाज जो है सन 1938 ईस्वी में उनका इंतकाल हुआ था और उनके वफ़ात के बाद ये मजमू कलाम शाये हुआ था, जो निस्फ़ उर्दू में और निस्फ़ फ़ारसी में है, यानी आधा उर्दू और आधा फ़ारसी में। क्वेश्चन नंबर 10 है, ज़ेल में से कौन सा लफ्ज़ इस्म नकरा की उम्दा मिसाल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, चावल जो है ये इस्म नकरा की उम्दा मिसाल है। चावल तो बहुत तरह के होते हैं, तो इसमें अगर किसी ख़ास चावल का नाम दे देता, जैसे बासमती दे देता या रत्ना दे देता, ये सब होता तो वो इसमें ख़ास हो जाता, लेकिन यहाँ पर चावल कहा है तो ये इसमें नकरा की उम्दा मिसाल है। बाकी तीनों जो है ये इसमें मारफा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कलमा की कितनी किस्में होती हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2,
3 किस्में होती हैं। कलमा कहते हैं जिस लफ्ज़ का या जिस जुमले का कोई माने मतलब होता है उसे कलमा कहते हैं। लफ्ज़ अल्फाज और जुमलों का मजमुआ जो होता है जिसका कोई माने मतलब होता है उसे कलमा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर ये मैंने नहीं बताया। कलमा की 3 किस्में होती हैं। कलमा की 3 किस्में होती हैं। सबसे पहले इस्म है, उसके बाद है फ़ेल, उसके बाद है आपका हर्फ। इस्म, फ़ेल और हर्फ। क्वेश्चन नंबर 12 है, उर्दू में हुरूफ़ शमसी की तादाद कितनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 14 है। उर्दू में हुरूफ़ शमसी की तादाद 14 है। उर्दू हुरूफ़ तहज्जी में हुरूफ़ शमसी की तादाद 14 है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ज़ेल में से कौन सा लफ्ज़ वाव मादुला की उम्दा मिसाल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 दस्तरखान। दस्तरखान लिखाता है लेकिन दस्तरखान पढ़ा जाता है। वाव मादुला उस वाव को कहते हैं जो लिखा जाता है मगर पढ़ा नहीं जाता। क्वेश्चन नंबर 14 है, उर्दू में हुरूफ़ कमरी की तादाद कितनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 14। उर्दू में हुरूफ़ कमरी की तादाद भी 14 है और उर्दू में हुरूफ़ शमसी की तादाद भी 14 है। हुरूफ़ शमसी उसको कहते हैं जिसमें अलिफ और लाम जो तलफ़्फ़ुज़ में आए, लाम उसमें पढ़ा जाए, उसको कहते हैं हुरूफ़ शमसी। जैसे ज़िल-हिज्जा लिखिए या शम्सुल उलमा लिखिए, ये सब में लाम तलफ़्फ़ुज़ में अलिफ और लाम लिखा जाता है और तलफ़्फ़ुज़ में आता है, उसको कहते हैं हुरूफ़ शमसी। और जिसमें जो है अलिफ लाम लिखा जाता है मगर वह तलफ़्फ़ुज़ में नहीं आता है, उसको तलफ़्फ़ुज़ में मतलब पढ़ा नहीं जाता है, उसको कहते हैं हुरूफ़ कमरी। जैसे मिसाल के हुरूफ़ कमरी कहते हैं, जैसे मिसाल के तौर जैसे कमरुद्दीन, उसमें भी अलिफ लाम आ रहा है लेकिन वह तलफ़्फ़ुज़ में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ज़ेल में कौन सा लफ्ज़ साबिका की उम्दा मिसाल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बेपनाह। ये जो है साबिका की उम्दा मिसाल है। साबिका माने पहले और लाहिका माने बाद में। तो तीनों में हुनरमंद, इज़्ज़तदार, शहज़ोर, इन तीनों में मंददार और ज़ोर ये सब है लाहिका। और बेपनाह में बे जो आया है ये जो है साबिका की उम्दा मिसाल है। क्वेश्चन नंबर 16 है, उर्दू में मुरक्कब हरूफ की तादाद कितनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 15 है। उर्दू में मुरक्कब हरूफ की तादाद 15 है। जैसे मुफरद हरूफ की हरूफ तहज्जी टोटल 51 है, कहीं पे 50। मौलवी अब्दुल हक ने 50 माना है और 51 ऐसे हैं। 36 मुफरद हरूफ और 15 मुरक्कब हरूफ, दोनों मिला करके आपके हरूफ तहज्जी की तादाद 51 है, जिसमें मुरक्कब हरूफ की तादाद 15 है। जैसे बे प्लस 2 चश्मे भा, पे प्लस 2 चश्मे फ़ा, ये जो है इसको मुरक्कब हरूफ कहते हैं जो मिलकर बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, गंगा जमुना की खाली जगह में क्या पढ़ा जाएगा? इसमें से आपको भरना है। गंगा जमुना की में 7 सुरों के सरगम, पहरो, लहरों, गहरों, नहरों। तो गंगा जमुना की लहरों में 7 सुरों के सरगम। गंगा जमुना की लहरों में 7 सुरों के सरगम। क्वेश्चन नंबर 18 है, सही इमला की निशानदही कीजिए। सही इमला की निशानदही कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर गंज। गंज का मतलब होता है ख़जाना। ये सही इमला है। बाकी मारूफ ये भी गलत है, समात ये भी गलत है, विशाल ये भी गलत है। तो उस हिसाब से गंज जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, वक्त की है उर्दू क्या? तर्जुमान, बिरजमान, अर्जमान, नेहबान क्या है?
तो वक्त की तर्जुमान है उर्दू। क्या हो जाएगा? वक्त की तर्जुमान है उर्दू। क्वेश्चन नंबर 20 है, ड्रामा का लघु मानी क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन में एक, करके दिखाना या करके दिखाई हुई चीज़। ड्रामा का लघु मानी क्या है? करके दिखाना या करके दिखाई हुई चीज़। माने ड्रामा यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लघु मानी होता है करके दिखाना या करके दिखाई हुई चीज़। क्वेश्चन नंबर 21 है, एटीएम को सबसे पहले किस मुल्क के शहरी ने इस्तेमाल किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अमेरिका के शहरी ने इस्तेमाल किया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, यादगार गालिब किसकी किताब है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, हाल ही की किताब है। क्वेश्चन नंबर 23 है, इकबाल की पहली मतबूआ नज़्म कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, हिमालय जो है इकबाल की पहली मतबूआ नज़्म है और उनकी कुलियात की भी पहली नज़्म है। याद रहे कि अगर पूछेगा सवाल कि इकबाल की कुलियात की पहली नज़्म कौन सी है तो हिमालय है, और इकबाल की पहली मतबूआ नज़्म कौन सी है? हिमालय है। और बांगे दरा की पहली नज़्म कौन सी है? तो वो भी हिमालय है। याद रखना है, 3 सवाल इससे बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, शांति निकेतन को किस सन में यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल हुआ? शांति निकेतन जिसकी बुनियाद रविंद्रनाथ टैगोर ने डाली थी, ये किस सन में विश्व भारती यूनिवर्सिटी को इसको दर्जा मिला? ये विश्व भारती यूनिवर्सिटी बन गई थी किस सन में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1921 में। याद है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो 1920 में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गई थी, उससे पहले उसका नाम था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गई 1920 ईस्वी में। और 1877 में उसकी 1875 में बुनियाद डाली गई और 1877 में उसका संग बुनियाद रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 25 है, रविंद्रनाथ टैगोर का इंतकाल कब हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 7 अगस्त 1941 ईस्वी को रविंद्रनाथ टैगोर का इंतकाल हुआ। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, इससे पहले मैंने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक वीडियो बना दी है। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा प्लेलिस्ट में जाकर के जो प्रीवियस जो टेट के एग्जामिनेशन हुए थे उसके मुतालिक मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें इंग्लिश के भी ईवीएस के भी क्वेश्चन है, चाइल्ड साइकोलॉजी के भी क्वेश्चन दिए गए हैं, आप वो भी देख सकते हैं, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और एक बात बता दूं, अगर आप वाकई WB टेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, उसकी तैयारी में आप लगे हुए हैं, तो आप जो है मेरे चैनल को पाबंदी के साथ देखें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी करें। और दूसरा प्लस है कि इसके जवाब को आप कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको आपकी तैयारी कैसी है आपको पता चल जाए, अंदाज़ा लग जाए। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को।